उत्तराखंड में बारिश से हुई तबाही के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चे पर उतरे। सीएम सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत अन्य जिलों के अधिकारियों से बारिश से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की वहाँ पर बॉडी भी रिकवर हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग सब मिलकर लगातार बचाव के कार्य में वहाँ लगे हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले 4 धाम यात्रा को रोक दिया है, और जैसे ही मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। और जो यात्री अभी रुके हुए हैं या खराब मौसम के कारण से अभी गंतव्य की ओर प्रस्थान नहीं कर पा रहे, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और अन्य जिनको छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध, दवाई इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। परीक्षाएं जो यूपीएससी की हो रही थी वो ठीक प्रकार से संचालित हो रही है। प्रशासन के लोगों ने कहीं कहीं पर रुद्रप्रयाग जनपद में, अन्य जनपदों में जहां छात्रों को या परीक्षार्थियों को पहुंचाना था, उनको पहुंचाया भी है। और खराब मौसम के बावजूद भी जो परसेंटेज है परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों का, वो गत वर्ष से अच्छा है। कुल मिला के हमारा प्रयास है कि कोई भी जनहानि न हो, किसी प्रकार का नुकसान न हो। पिछले अनुभव जो हैं उसके आधार पर सभी जिलाधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जो एक बस दुर्घटना हुई थी, उसके लिए भी खोज का काम लगातार, हमारा सर्च अभियान उसमें भी चल रहा है। अभी जहाँ जहाँ हमारे नदी, नाले, गधेरे ये अपना रास्ता बदल सकते हैं, जिलाधिकारियों से कहा है कि वहाँ पर चैनलाइजेशन की आवश्यकता पड़े तो सबकी मदद से, सब लोगों को साथ में लेकर कोऑर्डिनेशन करते हुए जो भी प्रबंधन सबसे बढ़िया हो सकता है वो प्रबंधन करेंगे और अलर्ट मोड पर रहेंगे। मार्ग देखिए बहुत सारे स्थानों पर बंद हुआ है, लेकिन उसको तत्काल खोलने का काम भी चल रहा है। जल्दी खुल जाएंगे। और उत्तरकाशी में भी जो मार्ग है अगले लगता है 12-14 घंटे में सामान्य होने की संभावना है। इसी प्रकार से अन्य मार्ग भी जहाँ भी बंद हुए हैं उनको खोला जा रहा है। जेसीबीयां काम कर रही हैं। अन्य जहाँ पर जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन और अन्य एजेंसियां हमारी सब काम कर रही हैं। श्रद्धालुओं से और आम जनता से हमारा यही कहना है, सबसे हमारा कि भाई उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। और जब तक मौसम विभाग या स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई सूचना न आए तो अपनी यात्रा अभी स्थगित रखें। और जैसे ही मौसम अच्छा होगा, उनकी यात्रा सुरक्षित होगी, तो सभी के लिए एक साथ प्रावधान कर दिया जाएगा। सर, आपदा का समय है और कल इसरो के चेयरमैन भी भंडारा है, आप किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं? दूसरी बात की कल सेमिनार होने वाला है, इसकी मेजबानी किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल? देखिए, पिछले सालों में हमने जो विश्व स्तरीय सम्मेलन है या आपदा के क्षेत्र में है या अन्य अनुसंधान के क्षेत्र में है, पर्यावरण के संबंध में बहुत सारे इस प्रकार के आयोजन हमने किए हैं। विश्व आपदा सम्मेलन भी यहीं हुआ था और उस समय हमारा सिलकारा टनल का रेस्क्यू चल रहा था। एक देहरादून का रेजोल्यूशन भी इसमें पास हुआ था। वो केवल हमारे लिए नहीं, वो पूरी आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए काम आने वाला है। आपदाएं चूंकि हमको प्रत्येक वर्ष उनका सामना करना पड़ता है, कभी लैंडस्लाइड के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में, बादल फटना हो, अलग अलग प्रकार की आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए इसरो जैसा संगठन हमारे राज्य में आगे बढ़ चलकर जो है नवाचार को और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, अन्य खोज करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। हम उनका सबका स्वागत करते हैं और निश्चित है कि जो सम्मेलन होगा उसमें
मंथन चलेगा, मंथन से, चिंतन से अमृत निकलेगा और अमृत हमारे साथ साथ पूरे भारत के लिए और दुनिया के लिए काम आएगा। इसके साथ ही सीएम ने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए भोजन और दवाई आदि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, साथ ही बंद सड़कों को शीघ्रता से खोलने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।